रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रानी अपने पति आदर्श और ससुर महेश के साथ दिल्ली में रहती थी। रानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से निभा रही थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन जहां बात उसके ससुर की आ जाए तो उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं था। उसके ससुर ने उसके नाक में दम कर रखा था। वो हर छोटी बात पर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। एक दिन सुबह के समय रानी पूजा करके तुलसी में जल छोड़ रही होती है। तभी महेश वहाँ आता है और कहता है, बहू मेरी सुबह की चाय और पेपर कहाँ है? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी दो मुझे। ससुर जी बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं तुलसी में जल चढ़ा कर आती हूँ और तब आपको चाय देती हूँ। नहीं बहू, पहले मुझे चाय और पेपर ला कर दो, उसके बाद कोई और काम करना। पहले मैंने जो बोला है वो करो जल्दी से। हे भगवान, सबको सब दे लेकिन नाक में दम करने वाला ससुर किसी को ना दे। 2 मिनट का सबर नहीं है, शांति से पूजा भी नहीं करने देते हैं, बस अपनी जिद पर ही अड़ जाते हैं एकदम। बहू मुझे क्या घूर रही हो? मुझे मन में बाद में गालियाँ दे देना। पहले मैंने जो काम करने को कहा है उसे करो जल्दी से। मेरे सर में दर्द हो रहा है बिना चाय पिए। तेरी जगह मेरी पत्नी शांति होती तो वो मेरी एक आवाज सुनते ही सारे काम छोड़ करके सबसे पहले मेरा काम करती। ससुर जी थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए हैं। वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं अपने ससुर जी की सेवा नहीं करती हूँ। हाँ तो कहाँ करती हो तुम मेरी सेवा बहू? कब से मैं एक कप चाय के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। दिख ही रहा है कि तुम कितनी सेवा करती हो मेरी। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपने इन नाक में दम करने वाले ससुर का। कुछ बोलने लगते हैं तो सांस ही नहीं लेते हैं। भाड़ में जाए पूजा, पहले इन्हें चाय दे दूं वरना ऊपर भीड़ जमा कर लेंगे। ठीक है चलिए ससुर जी, मैं आपको पहले चाय दे देती हूँ, पूजा बाद में कर लूंगी, गलती हो गई मुझसे, चलिए प्लीज। रानी इतना कहकर पूजा की थाली तुलसी के पास रखकर अंदर चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुर को चाय पेपर देकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से आदर्श के लिए कपड़े निकाल रही होती है। तभी आदर्श पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। तभी रानी उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, यार दूर हटिए, दिमाग खराब मत करिए। वैसे ही सुबह सुबह ससुर जी ने मूड ऑफ कर दिया। इस घर के लिए कितना भी कर लो, लेकिन ससुर जी को हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है, पता नहीं क्यों। अरे तुम्हारा मूड ठीक ही कब रहता है? इस घर में 2 लोग हैं गिने चुने, अरे उनकी देखभाल नहीं होती, तुमसे इतने में थक जाती हो यार। कहीं जॉइंट फैमिली में शादी हुई होती ना, सर पकड़ कर बैठ जाती तुम। और हाँ, बेचारे पापा को फालतू में सुनाती रहती हो तुम। ओहो, वो कोई बेचारे नहीं है, वो बच्चे से भी गए गुजरे हैं। 1 मिनट के लिए बच्चे को डांट कर चुप करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं। जो चीज एक बार जुबान से निकल जाए वो जब तक पूरी ना हो जाए सांस ही नहीं लेते हैं, नाक में दम कर देते हैं। आपके बेचारे पिताजी सुबह सुबह मुझे ठीक से पूजा नहीं करने देते हैं। पेपर दो, चाय दो, बस यही रट लगा रखी है। हाँ तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, अरे तुम्हें उनके खाने पीने का टाइम तक नहीं पता चला तो क्या ही करोगी तुम? अरे तुम उनका अगर अच्छे से ख्याल रखो ना, सारे काम समय पर पूरे करो, तो वो तुम्हें क्यों ही कुछ बोलेंगे। नहीं जी, ये तो आपकी गलतफहमी है। वो फिर भी मेरी नाक में दम करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। यार बस करो, माफ कर दो, मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे पास आया। सोचा थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम तो जब भी बात करो ससुर की शिकायत का टोकरा लेकर बैठ जाती हो। अरे भाई गलती हो गई, जा रहा हूँ मैं। आदर्श इतना कहकर रानी के हाथों से कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद रानी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रानी अपने ससुर के लिए खाने की थाली लेकर उसके कमरे में जाती है। तभी महेश थाली में भिंडी की सब्जी और रोटी देखकर कहता है, बहू ये क्या, आज फिर तूने भिंडी बनाई है? अभी परसों ही तो मैंने भिंडी खाई थी, मुझे नहीं खानी ये भिंडी, ले जा इसे। ससुर जी वो मैं कल मार्केट नहीं जा पाई थी ना, इसलिए घर में जो सब्जी थी वही बना दी, वही आप भी खा लीजिए। शाम को आप जो कहेंगे मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी भिंडी नहीं दलिया खाना है, वो भी देसी घी डालकर। अभी मतलब अभी। ससुर जी दलिया बनाने में तो टाइम लगेगा, आप अभी खा लीजिए, शाम को दलिया ही बना दूंगी पक्का। ये सब कहने वाली बात है बहू, अभी मतलब अभी, मुझे दलिया अभी खाना है, जा जल्दी जाकर बना। महेश की बात सुनकर रानी खाना लेकर रसोई में वापस चली जाती है और दलिया बनाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी महेश वहाँ आता है और कहता है,
बहू बन गई दलिया, जल्दी ले आ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। ससुर जी, अभी तो आपने 10 मिनट पहले मुझसे कहा था, थोड़ा सब्र तो कीजिए, बना रही हूँ। मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी करो जल्दी। अपने ससुर की बात सुनकर रानी गैस तेज कर देती है, जिससे कुकर में लगातार सीटी आने लगती है। उतनी देर में महेश उसे सुना सुना कर उसके नाक में दम कर देता है, जिससे परेशान होकर रानी बिना सीटी निकले गुस्से में कुकर खोलने की कोशिश करती है और सारी दलिया उसके हाथों में गिर जाती है और उसका पूरा हाथ जल जाता है। तभी महेश कहता है, बहू तू कोई भी काम समय पे नहीं करती है, ना तो सही तरीके से करती है और ना ही अच्छे से करती है। हाथ धो ले और कुकर मुझे दे दे, देखूं क्या दलिया बनाया है तूने, मैं खा के तो देखूं आखिर तूने क्या बनाया है भैया, तो तूने जमीन पे भी गिरा दिया है। महेश की बात सुनकर रानी वहाँ से चली जाती है और वो आराम से बची हुई दलिया बैठकर खाने लगता है। समय बीतता है। एक दिन रानी बड़ी जल्दीबाजी में बाहर जा रही होती है। तभी महेश कुर्ता पजामा लेकर उसके पास आता है और कहता है, बहू जल्दी से मेरा ये कुर्ता पजामा प्रेस कर दे, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है पार्क में। ससुर जी, आप कोई कुर्ता पजामा पहन लीजिए, मैंने सारे प्रेस करके रखे हुए हैं, यही एक भूल गई होंगी। अभी मुझे जल्दी पहुंचना है अपनी दोस्त के पास, उसकी हालत ठीक नहीं है। नहीं बहू, मुझे अभी यही वाला पहनना है, तू पहले मेरे कपड़े प्रेस कर, तब कहीं जा करके बाकी सारा काम करना अपना। मैं जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने जो बोला है पहले तू वो कर। ससुर जी, सच में आपने मुझे बहुत दुखी किया हुआ है। दुनिया में बहुत ससुर होंगे, लेकिन आपके जैसा नाक में दम करने वाला ससुर कोई भी नहीं होगा। हमेशा अपना ही मतलब दिखाई देता है ना आपको। रानी की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा आदर्श सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिना पूरी बात जाने अंदर आकर रानी को जोर से थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे पिता को ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर तुमसे 2 लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती, तुम अपने घर वापस जा सकती हो, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ बिना पूरी बात जाने फैसले किए जाए। अगर आपको यही लगता है कि मैं आप लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, तो ढूंढ लीजिए आप अपने लिए दूसरी पत्नी, और ससुर जी आप अपने लिए दूसरी बहू ढूंढ लीजिए। रानी इतना कहकर अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। अपने बहू बेटे को अपनी वजह से आपस में लड़ते हुए देखकर महेश को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को पूरी बात बताकर अपनी बहू के कमरे में लेकर जाता है और कहता है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने सच में अपने जिद्दी स्वभाव के कारण तेरी नाक में दम कर रखा था, कभी तुझे चैन की सांस लेने नहीं देता था, लेकिन फिर भी तूने हमारा इतना अच्छे से ख्याल रखा। तू घर छोड़कर मत जा बहू। सॉरी यार, मैंने पूरी बात जाने भी नहीं तुम पर हाथ उठा दिया, अब मुझे माफ कर दो। अपने पति और ससुर को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर रानी उन्हें माफ कर देती है और घर छोड़कर नहीं जाती है। उस दिन के बाद से महेश भी अपने जिद्दी स्वभाव में परिवर्तन करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिससे रानी को अपने नाक में दम करने वाले ससुर से काफी हद तक राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।